आज हम उन 3 बेहद जरूरी हिस्सों की बात करेंगे जिन्हें रोजाना साफ रखना आपकी सेहत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। ये सिर्फ ऊपरी सफाई नहीं, बल्कि ऐसी डीप क्लीनिंग है जो आपको कई गंभीर बीमारियों से बचा सकती है। 1, आपका पाचन तंत्र। पेट है तो सब ठीक है। जी हाँ, सबसे पहले आता है हमारा पाचन तंत्र, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। आयुर्वेद में भी कहा गया है कि सारी बीमारियों की जड़ पेट से ही शुरू होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारे पाचन तंत्र की कार्यप्रणाली धीमी हो जाती है। पेट में अच्छे बैक्टीरिया की संख्या कम होने लगती है और खराब बैक्टीरिया बढ़ने लगते हैं। इससे कब्ज, एसिडिटी, गैस और यहां तक कि आंतों के संक्रमण का खतरा भी बढ़ जाता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ (NIH) के अनुसार उम्र बढ़ने के साथ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी यानी पाचन तंत्र की गति कम हो जाती है, जिससे भोजन को पचाने और शरीर से बाहर निकालने में मुश्किल होती है। अगर आप अपने पाचन तंत्र को रोजाना अंदर से साफ नहीं रखेंगे तो टॉक्सिन्स शरीर में जमा होते जाएंगे, जिससे सिर्फ पेट की समस्याएं ही नहीं, बल्कि थकान, जोड़ों का दर्द और यहां तक कि संज्ञानात्मक गिरावट यानी कॉग्निटिव डिक्लाइन भी हो सकती है। तो इसे कैसे साफ रखें? खूब पानी पिएं। रोजाना कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी जरूर पिएं। पानी शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। फाइबर युक्त भोजन। अपनी डाइट में हरी सब्जियां, फल, दालें और साबुत अनाज शामिल करें। फाइबर कब्ज को दूर रखता है और पेट को साफ रखने में मदद करता है। प्रोबायोटिक्स, दही, छाछ और फर्मेंटेड फूड्स का सेवन करें। ये पेट में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं। जरूरी हर्ब्स, त्रिफला जैसी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां विशेषज्ञ की सलाह पर ले सकते हैं, जो पेट की सफाई के लिए बेहतरीन मानी जाती हैं। नियमित व्यायाम, हल्का फुल्का व्यायाम भी पाचन को दुरुस्त रखता है। क्या आप रोजाना अपने पेट की अंदरूनी सफाई पर पर्याप्त ध्यान देते हैं? सोचिए, आपका पेट स्वस्थ रहेगा तो आपकी आधी बीमारियां तो वैसे ही दूर हो जाएंगी। 2, आपका संचार तंत्र। रक्त ही जीवन है। अब बात करते हैं दूसरे बेहद जरूरी हिस्से की, हमारा संचार तंत्र यानी रक्त परिसंचरण प्रणाली। इसमें आपकी नसें, धमनियां और हृदय शामिल हैं। उम्र बढ़ने के साथ हमारी रक्तवाहिकाएं कठोर होने लगती हैं और उनमें प्लाक जमा होने का खतरा बढ़ जाता है। ये प्लाक रक्त के प्रवाह को बाधित करता है, जिससे उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, स्ट्रोक और यहां तक कि डिमेंशिया यानी डिमेंशिया का जोखिम भी बढ़ जाता है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन (AHA) के अनुसार उम्र के साथ धमनियों का लचीलापन कम होता है, जिसे आर्टीरियोस्क्लेरोसिस कहा जाता है। रक्तवाहिकाओं की आंतरिक परत एंडोथीलियम को स्वस्थ रखना बेहद जरूरी है। अगर ये साफ और लचीली नहीं रहेंगी तो आपके अंगों तक पर्याप्त ऑक्सीजन और पोषक तत्व नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसे कैसे साफ रखें? संतुलित आहार, संतृप्त वसा यानी सैचुरेटेड फैट्स और ट्रांस फैट्स से बचें। फल, सब्जियां और ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर खाद्य पदार्थ जैसे मछली, अखरोट खाएं। नियमित व्यायाम, रोजाना 30 मिनट की तेज चलना, योग या तैराकी रक्त संचार को बेहतर बनाती है। धूम्रपान और शराब से दूरी, ये दोनों रक्त वाहिकाओं को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। हाइड्रेशन, पर्याप्त पानी पीने से रक्त गाढ़ा नहीं होता और उसका प्रवाह सही बना रहता है। तनाव प्रबंधन, तनाव भी रक्तचाप बढ़ाता है। ध्यान और योग से तनाव कम करें। क्या आप अपने दिल और रक्त वाहिकाओं को स्वस्थ और साफ रखने के लिए हर रोज कुछ करते हैं? क्या आपको लगता है कि इस पर और ध्यान देने की जरूरत है? 3, आपका श्वसन तंत्र। हर सांस है अनमोल। तीसरा महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारा श्वसन तंत्र, यानी हमारे फेफड़े और श्वास नलिकाएं। 70 की उम्र के बाद फेफड़ों की कार्यक्षमता कम होने लगती है। फेफड़ों की कोशिकाएं कम लचीली हो जाती हैं और धूल, प्रदूषण और एलर्जी के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो जाती हैं। इससे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और निमोनिया जैसे श्वसन संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। अमेरिकन लंग एसोसिएशन (ALA) के अनुसार उम्र के साथ फेफड़ों में हवा लेने और बाहर निकालने की क्षमता कम होती है, जिसे पल्मोनरी फंक्शन कहा जाता है। हमारे फेफड़ों में सिलिया नामक छोटे बाल होते हैं, जो गंदगी और कीटाणुओं को बाहर निकालने में मदद करते हैं। बढ़ती उम्र में इनकी कार्यक्षमता भी कम हो जाती है। तो इसे कैसे साफ रखें? शुद्ध हवा, जितना हो सके शुद्ध हवा में रहें। प्रदूषण वाले इलाकों से बचें। श्वास व्यायाम, प्राणायाम और गहरी सांस लेने के व्यायाम फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाते हैं और उन्हें साफ रखने में मदद करते हैं। धूम्रपान से बचें। धूम्रपान फेफड़ों का सबसे बड़ा दुश्मन है। हाइड्रेशन, पर्याप्त पानी पीने से फेफड़ों में मौजूद बलगम पतला रहता है और आसानी से बाहर निकल जाता है। नियमित शारीरिक गतिविधि, ये फेफड़ों को मजबूत बनाती है। टीकाकरण, फ्लू और निमोनिया के टीके लगवाना जरूरी है,
खासकर बढ़ती उम्र में। क्या आप अपने फेफड़ों की सेहत को हल्के में ले रहे हैं? क्या आप अपनी सांसों को गहराई से महसूस करते हैं और उन्हें स्वच्छ रखने के लिए कुछ खास करते हैं? ये तीन हिस्से, पाचन तंत्र, संचार तंत्र और श्वसन तंत्र, आपके शरीर की पूरी कार्यप्रणाली का आधार हैं। इन्हें रोजाना अंदर से साफ रखना सिर्फ एक विकल्प नहीं, बल्कि 70 के बाद एक अत्यंत जरूरी कदम है। याद रखिए, आप अपने शरीर को जितना देंगे, वो आपको उतना ही वापस देगा। बीमारियों से लड़ने की शक्ति, ऊर्जा और एक खुशहाल, आत्मनिर्भर जीवन। अगर आप आज से ही इन बातों पर ध्यान देना शुरू करेंगे, तो 70 की उम्र सिर्फ एक संख्या बनकर रह जाएगी और आपकी जिंदगी खुशियों और सेहत से भरपूर होगी। तो क्या आप आज से ही अपने इन तीन जरूरी हिस्सों की अंदरूनी सफाई को अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या का हिस्सा बनाने के लिए तैयार हैं? मुझे उम्मीद है कि आपका जवाब हाँ होगा। स्वस्थ रहें, खुश रहें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया कमेंट में 1 लिखें और अगर नहीं पसंद आया तो 0 लिखें। हमारे चैनल बुजुर्ग मंत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसी और भी उपयोगी जानकारी मिलती रहे।